दोस्तों ये मूवी माय फॉल्ट मूवी का सेकंड पार्ट यूवर फॉल्ट है। दोस्तों हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट को ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था। उसी तरह से एक कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी में हम नोवा और निक के बीच जबरदस्त रोमांस और उनकी हार्ड लव स्टोरी को देखेंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नोहा अब 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है, इसलिए विलियम और राफेला ने मिलकर नोवा की बर्थडे पार्टी रखी है। लेकिन पार्टी में नोवा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहाँ नहीं था। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। वहीं नोवा के पास उसकी फ्रेंड जेना आती है। जेना नोवा का मूड ठीक करने उसे अपने रूम में लेकर जाती है। वहाँ जाकर वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी नोवा को पता चलता है निक भी वहाँ आ गया है, इसलिए वो जल्दी से बाहर जाती है। निक को देखकर नोवा काफी खुश होती है और उसे हग कर लेती है। वो लोग काफी दिनों बाद मिल रहे थे, इसलिए निक बाहर ही नोवा की प्यास बुझाने लग जाता है। निक जब नोवा का खाता खोल रहा होता है तभी उन दोनों को विलियम और राफेला भी देख लेते हैं। वो कभी नहीं चाहते थे निक और नोवा कभी एक हो। वहीं निक नोवा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनता है। अगले दिन नोवा और निक एक साथ काफी समय बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं अब नोवा का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी फ्रेंड्स पार्टी रखते हैं जहाँ सभी स्टूडेंट अपनी अपनी कपड़े उतार कर डांस करने लगते हैं। वहीं निक का फ्रेंड लुक नी के पास आता है। लुक निक से कहता है अब ये लड़कियाँ आजाद हो चुकी है, इसलिए अब ये उड़ने वाली है क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएंगी तो दूसरे लड़कों के साथ मजे करेंगी और हमसे दूर हो जाएगी। लेकिन निक उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। वही अगले दिन नोवा अपने मोम डैड और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है तो वो वहाँ बहुत सारी नई गाड़ियाँ देखती है। नोवा उन्हें देखकर कहती है मोम डैड अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कार कैसे दे सकते हैं। लेकिन नोवा को पता चलता है निक और उसके मोम डैड ने भी उसे एक कार गिफ्ट करी है। नोवा कार को देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो कार बहुत पसंद आती है। लेकिन पहले तो नोवा उस कार को लेने से मना कर देती है, लेकिन निक के कहने पर वो कार लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, निक के डैड और नोवा की मोम अब एक साथ ही रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं निक और नोवा एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं निक नोवा को अपना नया घर दिखाने के लिए लेकर जाता है। निक नोवा को बताता है ये घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरह से बातें करते करते ये लोग आपस में रोमांटिक होने लगते हैं और निक नोवा का खाता खोलने लगता है। खाता खोलते समय निक नोवा से कहता है आज से हम दोनों यही आकर मजे करेंगे। ये सुनकर नोवा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोवा को लग रहा था निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला है। लेकिन निक ने तो वो घर बस नोहा का डोल बजाने के लिए लिया था, जिससे नोवा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय निक अपने फ्रेंड लुक से कहता है मेरी वजह से नोहा नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरह नोहा भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है मुझे लगा रहा था नोवा और मैं अब एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरी लेने से मतलब है। वही अगले दिन नोवा की मोम उसे उसके लिए एक रूम दिखाती है जहाँ उसके साथ एक लड़की भी रहेगी जो उसकी रूम पार्टनर है। वही दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में होता है। निक के डैड ने निक के साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया था। इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसलिए तुम मेरे बम को मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक पीछे मुड़कर उसके बम को देखता है। अगले सीन में हम नोवा को उसकी मोम के साथ देखते हैं। नोवा की मोम नोवा को निक और उसका फोटो दिखाती है और उसे कहती है तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। नोवा अपनी मोम को बताती है मैं और नोवा एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोवा की मोम उसे निक से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि निक उसका स्टेप भाई है। लेकिन नोवा अपनी मोम से कहती है मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है मुझे क्या करना है। वही नोवा अपने रेंटल रूम पर जाती है जहाँ वो देखती वहाँ तो पार्टी चल रही है। नोवा की रूममेट ब्रायन नोवा को वहाँ देखकर सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकलने के लिए कहती है। ब्रायन नोवा से पूछती है तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी, तो नोवा उसे बताती है मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं यहाँ जल्दी ही आ गई। ब्रायन नोवा को बताती है मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। वो लोग जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ माइकल नाम का एक लड़का अपनी शर्ट लेने के लिए आ जाता है। ब्रायन नोवा को माइकल से मिलवाती है और नोवा को बताती है माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वही हम विलियम को देखते हैं जो नोवा की मोम को कॉल करके बताता है तुम्हारा आइडिया काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोवा की मोम ने ही निक के साथ काम करने के लिए भेजा है ताकि वो नोवा की निक से अगल कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं नोवा निक के साथ उसकी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए जाते हैं और उसके साथ काफी मस्ती करते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ निक की मोम आ जाती है। निक की मोम ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया
दिया था। इस बात को लेकर निक उनसे बहुत गुस्सा है, इसलिए निक अपनी मोम से बात किए बिना ही नोवा के साथ वहाँ से चला जाता है। वही घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो नोवा से कहता है, मेरी मोम को 10 सालों तक मेरी याद नहीं आई। नोवा निक का मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी तिजोरी की सैर कराती है, जिससे निक का मूड भी ठीक हो जाता है और वो एंजॉय करते हुए काफी देर तक नोवा का डोल बजाता है। इससे नोवा को भी बहुत मजा आता है। वही काम खत्म होने के बाद नोवा निक को अपने रेंटल अपार्टमेंट में लेकर जाती है, लेकिन निक वहाँ ब्रायर को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। नोवा निक से कहती है, ये मेरी रूम पार्टनर ब्रायर है। निक ब्रायर को वहाँ देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में निक का फोन वही गिर जाता है। निक अपने फ्रेंड लुक के पास जाता है। लुक निक से कहता है, मैं यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। निक उसे कहता है, तुम्हें पैसे की जरूरत थी तो तुम मेरे से मांग सकते थे, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन लुक उसे कहता है, मैं तुमसे कोई भीख नहीं ले सकता। निक उसे कहता है, मैंने नोवा से वादा किया है, मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। ये सुनकर लुक अकेला ही ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक भी उसके दोस्त के लिए अंदर आ जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। दोस्तों, रोनी अभी जेल में है। इस मूवी के पहले वाले पार्ट में रोनी ने नोहा को किडनैप कर लिया था, इसलिए निक की दुश्मनी रोनी और उसके भाई से पहले से है। वहीं निक का फोन नोहा के अपार्टमेंट में ही गिर गया था, जिससे नोवा को भी ये सब पता चल जाता है, इसलिए नोवा और जैसी भी वहाँ पहुँच जाती है। नोवा को वहाँ देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इसी तरह से वो सभी आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोहा को वहाँ से बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया को ये सब अपने डेड को बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं निक नोहा को एक बिल्ली गिफ्ट करता है और वो दोनों नोहा के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहाँ आकर नोवा निक के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन निक उसे ये सब करने से मना करता है। लेकिन नोवा के कहने पर निक भी नोवा की प्यास बुझाने लगता है। तभी वहाँ ब्रायर आ जाती है, इसलिए निक को वहाँ से जाना पड़ता है। वही अगली सुबह नोवा से मिलने के लिए निक की मोम आती है। नोवा निक की मोम से कहती है, आप यहाँ क्या लेने आई है। निक की मोम नोवा से कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन नोवा उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है। निक की मोम नोवा से कहती है, निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वो नोवा से कहती है, अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन नोवा निक के घर डिनर करने के लिए जाती है, जहाँ वो सोफिया से मिलती है। वहीं फिर वो सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहाँ निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देख नोवा जेलस होती है, इसलिए वो वहाँ सभी लोगों को बता देती है निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं नोवा वहाँ से उठकर चली जाती है। नोवा के वहाँ से जाने के बाद नोवा की मोम सभी को बताती है। नोवा के डेड के जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वो सभी से इसी तरह से बात करती है। निक नोहा से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ नोवा निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक नोहा को समझाता है उसके और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। नोवा उससे कहती है, तुम्हारे डेड तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और उन्हें वो पसंद है। निक नोवा से कहता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। लेकिन नोवा वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नोवा निक की मोम को मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की मोम नोवा को वहाँ रखे एक दराज में कुछ पेपर देखने के लिए कहती है। नोवा जब वहाँ रखे कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है उसकी मोम का डिवोर्स होने से पहले ही उसकी मोम निक के डेड के साथ रंग रलियां मनाती थी और निक के डैड ने उसकी मोम के ऊपर झूठा इंजाम लगाकर उन्हें डिवोर्स दे दिया था और निक को उनसे छीन लिया। नोवा जब उन फोटोज को देख ही रही होती है, तभी निक की मोम विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है, जहाँ निक नोवा को अपने हाथ पर नोवा का नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर नोवा निक से कहती है, तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। वहीं नोवा और नी एक साथ डांस करने लगते हैं, जहाँ निक नोवा से कहता है, मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोवा इस बात पर निक को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वो लोग घर आकर साथ में रात बिताते हैं। वहीं अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और उनसे ब्रायर के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं, ब्रायर का जब तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वही सोफिया निक के पास आती है और वो लोग
आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। अभी सोफिया को पता चलता है वो लोग जिस केस के लिए यहाँ आए थे उसे वो जीत चुके हैं। ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को हक कर लेता है। वहीं निक वापस आ जाता है और केस जीतने की खुशखबरी नोवा को बताने के लिए जाता है, लेकिन निक को पता चलता है नोवा वहाँ नहीं है, इसलिए वो उसे उसके अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो ब्रायर और माइकल के साथ ड्रिंक कर रही होती है, लेकिन ब्रायर को नींद आ रही थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ब्रायर के वहाँ से जाने के बाद माइकल नोहा के करीब आने लगता है, लेकिन नोहा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहाँ से जाने लगता है तभी निक भी वहाँ आ जाता है। निक नोहा और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है। निक को लगता है नोवा उस लड़के के साथ मजे कर रही थी, इसलिए वो उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही सोफिया भी अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुक के गैरेज में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ लुक निक से कहता है आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की कैसे याद आ गई। निक लुक को बताता है मेरे और नोहा के बीच में कुछ गलत फहमी हो गई है, लेकिन लुक निक को इस बात को छोड़कर उसे कार रेस करने के लिए कहता है और उसे बताता है रोनी आज जेल से छूट गया है और वो भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। हमारे पास यही मौका है उससे बदला लेने का। ये सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वही लुक और निक अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में नोहा भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर वहाँ रेस करने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी वही होता है, वो भी निक से बदला लेना चाहता था। वही अब उन सभी के बीच रेस स्टार्ट होती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रायर पुलिस को कॉल करके उनकी रेस के बारे में बता देती है, इसलिए पुलिस वाले भी अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोवा रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वाले की कार की से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुक रेस को जीत जाता है। वही अब वो सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुँचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वही नोवा भी ब्रायर के साथ पार्टी में एंट्री करती है। लुक भी अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है। जेना लुक से कहती है मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुक उसे बताता है मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेनी उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वही ब्रायर ने भी नोवा को उसके और निक के पास्ट के बारे में सब बता दिया था। निक ब्रायर को वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो ब्रायर उसे बताती है जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायर किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मोम को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की मोम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की मोम सभी लोगों से बात करती है और उन्हें कहती है विलियम ने मुझे राफेला के लिए छोड़ा है, क्योंकि राफेला और विलियम पहले से ही एक दूसरे की प्यास बुझाते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मोम से पूछता है तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो निक की मोम उन्हें बताती है मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। निक उसकी मोम से पूछता है तुम घर में कैसे गई? तो नोहा उन्हें बताती है मैं इनको घर में लेकर गई थी। ये सुनकर निक नोहा के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और उसे कहता है तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। निक नोहा से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। नोवा भी निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस कर लेता है। ये देखकर नोवा बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी नोवा के पास ब्रायर आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर नोवा वहाँ से चली जाती है। वही निक को समझ आ जाता है उसने नोवा के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोवा को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है। लेकिन ब्रायर निक को बताती है नोवा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। दरअसल ये सारा खेल ब्रायर का ही था, क्योंकि वो निक से अपना बदला लेना चाहती थी। वही नोवा माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वो माइकल को अपनी सवारी करने के लिए कहती है। तो माइकल भी नोवा के साथ एंजॉय करने लगता है। काम खत्म होने के बाद जब नोवा बाहर आती है तो वो देखती है निक भी वहाँ आ चुका है, लेकिन नोवा निक से बात किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। ये देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम नोवा को देखते हैं जो अपने डेड की कब्र के पास जाती है और वहाँ वो अपने डेड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। लेकिन नोवा को वहाँ कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे निक ने लिखा था। नोवा उसे पढ़कर इमोशन हो जाती है, क्योंकि निक ने वहाँ नोवा के लिए ये लिखा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।